जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कवर हो गया था चैप्टर 4 जर्नल के, राइट। इस बार इस वीडियो में हम क्वेश्चन कवर करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे राइट कर लिया है, तो इस पहले के क्वेश्चंस की तरह इस बार भी क्वेश्चंस लेंदी है, तो आपको क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आएंगे सॉल्यूशन को, राइट। तो चलिए लेते हैं स्क्रीनशॉट। Okay, see the solution of question number 7. Question number 7, first transaction. It says journalize the following transaction in the book of गगन नारायण। गगन नारायण का बुक है, उनके ट्रांजेक्शन है, हमें उन्हें जर्नलाइज करना है। ईयर 2020 मेंशन कर दिया है, हमें यहाँ लिख लेना है 2020। फर्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 1 में हुआ है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, अप्रैल 1। कैश अकाउंट डेबिटेड टू, इससे कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, यानी बिजनेस में कैश आया है, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आया, ठीक है। और जो कैश आता है वो कैपिटल हो जाता है, तो इसलिए हम टू कैपिटल यहाँ लिख लेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, इससे कैपिटल अकाउंट। तो हो गया हमारा कितना कैश देंगे? 40,000। 40,000 डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में भी 40,000 रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। सेम साइड बीच में ही लिखना है, सेम ऑर्डर में, ठीक है। नैरेशन लिख लेते हैं, जैसे कि नैरेशन स्टार्ट होता है बीइंग से। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश, राइट। चलिए ट्रांजेक्शन क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 4। अप्रैल 4 में परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में हम गुड्स परचेज करें। अगर कैश में गुड्स परचेज करेंगे तो यानी गुड्स आएगा और कैश जाएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो परचेज आ रहा है और कैश हमारा जा रहा है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ठीक है। तो जितने भी गुड्स आपको खरीदना है उसे परचेज करके यहाँ पे लिखना है। अगर वही गुड्स को हम सेल करेंगे तो फिर सेल अकाउंट लिखेंगे, गुड्स अकाउंट नहीं होते। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, गुड्स अकाउंट लिख देते हैं, गुड्स अकाउंट नहीं, परचेज अकाउंट। अगर कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा गया है तो पर्टिकुलर, जैसे मशीन खरीदे तो मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट, वही गुड्स को अगर सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट। तो हम परचेज किए और पेमेंट क्या करें? कैश। तो परचेज आया और कैश गया, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ऐसे लिख लेते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, कैश में हम गुड्स परचेज किए। तो कितना परचेज किए? इट्स 6,200, 6,200। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया। अप्रैल 7, अप्रैल 7 में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम गुरप्रीत ऑन क्रेडिट। क्रेडिट क्लियरली मेंशन किया है, यानी हम गुरप्रीत से खरीद रहे हैं, तो यानी इस बार जो हम खरीदेंगे पैसे नहीं देंगे, क्रेडिट में खरीदेंगे, ठीक है। तो यानी जब खरीदेंगे तो ट्रांजेक्शन क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, इस बार हम कैश नहीं पे कर रहे हैं, हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया? यहाँ क्रेडिटर का नाम लिख दिया जाएगा। तो क्रेडिटर कौन है? गुरप्रीत, यहाँ पे लिखेंगे गुरप्रीत, राइट। तो यह गया गुरप्रीत। गुरप्रीत हमारा क्रेडिटर है, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड में डाल दिए। परचेस हम किए हैं, डेबिट वर्ड कम से परचेस अकाउंट डेबिट हो गया कितना? 3,800 का परचेस किया, 3,800, राइट। तो यानी जब भी हम क्रेडिट में परचेस करेंगे या फिर क्रेडिट में सेल करेंगे तो उस क्रेडिटर और उस डेब्टर का नेम मेंशन करेंगे, ठीक है। अकाउंट में उनका नेम लिखा जाएगा। अगर कैश में परचेस कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं तो फिर कैश लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, नैरेशन लिख लेते हैं। बीइंग
गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हम क्रेडिट में गुड्स परचेज करेंगे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। जैसे अप्रैल 8 अप्रैल में दिया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हम कैश में गुड्स सेल कर रहे हैं, यानी कैश में अगर हम सेल करेंगे तो कैश हमारा आएगा और सेल हमारा जाएगा। डेबिट वर्ड कम से कैश कम से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश हमारा आ रहा है, कैश में हम बेच रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो कितने का हम बेचे हैं? इट्स 5,500, राइट। हम नरेशन में लिख लेते हैं being goods sold on कैश, कैश में हम गुड्स सोल्ड करते हैं। चलिए ट्रांजेक्शन क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इट्स अप्रैल 9 अप्रैल में क्या हुआ? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू हरप्रीत, हरप्रीत को क्रेडिट में हम सेल किए। अगर कैश में सेल किए थे तो हमारा कैश आया था, अभी हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो हमारा कैश नहीं आएगा, तो हमारा कैश के जगह किसका नाम लिखेंगे? हमारे डेप्टर का नाम, क्योंकि हम उसे क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, फ्यूचर में वो हमें पे करेगा, तो फिलहाल वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? डेप्टर। तो डेप्टर का नाम लिख लेते हैं, डेप्टर हो गया हमारा हरप्रीत। तो हरप्रीत अकाउंट डेबिटेड, हम हरप्रीत को बेचे हैं तो हरप्रीत को गुड्स जा रहा है, ठीक है, टू सेल, राइट। तो हरप्रीत के लिए डेबिट वर्ड कम से, जैसे डेप्टर, हरप्रीत हमारा डेप्टर है, फ्यूचर में हमें पे करेगा, तो जो डेप्टर होते हैं वो हमारे डेबिट साइड में आते हैं, और टू सेल्स अकाउंट, तो हमारा जो गुड्स हम बेचे हैं वो हमारा सेल्स अकाउंट। ऐसे लिख लेते हैं being goods sold on credit, हम क्रेडिट में गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, तो कितने का सेल किया? इट्स 3,200। ओके, ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं। नेक्स्ट इट्स अप्रैल 12 अप्रैल में देखते हैं परचेज गुड्स फॉर ₹9,000, 9,000 में हम गुड्स परचेज किया। अगर 9,000 में हम गुड्स परचेज करेंगे तो यहाँ पर कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब अगर ट्रांजैक्शन साइलेंट है, ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा है, तो आपको कैश कंसीडर करना है, यानी हम कैश में ही परचेज किए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा परचेज गुड्स फॉर 9,000, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि परचेस हमारा आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स आया और कैश हमारा गया, ठीक है। कैश से लिख लेते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन से कैश, कैश में हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन इट्स 16 अप्रैल 16, परचेज गुड्स फ्रॉम जय भगवान 4,500, तो जय भगवान से हम खरीदे हैं, कैश क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा है, जैसे कि मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बोल चुका हूँ, अगर नेम मेंशन किया गया है, कैश नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वो क्रेडिट में ही हुआ है, ठीक है। तो जय भगवान से हम क्या करें? गुड्स खरीदे, परचेज गुड्स फ्रॉम जय भगवान, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिटेड, राइट, डेबिट वर्ड कम्स इन, हम परचेज किए हैं, हमारा गुड्स आया है। अब यहाँ पे हम किसका नाम लिखेंगे? क्रेडिटर का। क्रेडिटर कौन है? जय भगवान, क्योंकि जय भगवान को हम फ्यूचर में पे करेंगे, ठीक है। अभी हम कैश नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ कैश नहीं लिखेंगे, जय भगवान।
जय भगवान अकाउंट, राइट। तो कितने का हो गया यहाँ पे, जैसे कि दिया है 4,500, तो 4,500 यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पर भी हो गया 4,500, राइट। अब हम ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं, ट्रांजेक्शन क्लोज, सॉरी नैरेशन भी लिखा है, नैरेशन है being goods purchased on credit, हम क्रेडिट में गुड्स परचेज किए, राइट। ओके, देन लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं अप्रैल 21। अप्रैल 21 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्लियरली लिखा है कि क्रेडिट में हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर किसी का नेम नहीं मेंशन किया गया, तो हम लिखेंगे क्या, ठीक है। तो जैसे कि हम परचेज किए हैं तो परचेज लिख लेते हैं पहले, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, किसी का नेम नहीं लिखा गया है, तो जिससे हम परचेज करते हैं क्रेडिट में वो हमारा क्रेडिटर होता है, जिसे हम सेल करते हैं क्रेडिट में वो हमारा डेबिटर होता है। तो नेम अगर नहीं मेंशन किया गया तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट, राइट, क्योंकि क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा है, क्रेडिटर अकाउंट, राइट। ओके, तो ये कितना का खरीदा है, 4,200, 4,200 मेंशन कर देते हैं। Being goods purchased on credit, क्रेडिट में हम गुड्स परचेज करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे टैली कर लेते हैं, तो टैली दोनों से इक्वल होना चाहिए, तो दोनों ऐड कर लेते हैं। हमारा यहाँ कितना हो गया, जैसे कि 40,000 है और 6,000, 3,000, इट्स 9,000, 800 and 200, इट्स 10,000, 10, 40, इट्स 50,000, ओके, 50,000। अब बाकी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जैसे कि 5,000, 4,000 से 9,000, 9 and 1 10,000, ओके, 10 ये हो गया था हमारा इधर 50,000, 50 ये 10 हो गया हमारा 60,000, ओके, 60,000, और ये हो गया 3,000, 4,000, 7,000, 7,000 इट्स 400, so 67,400, so 67,400, राइट। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लेंदी है, इसे भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम फिर सॉल्यूशन को आएंगे। चलिए लेते हैं स्क्रीनशॉट। Okay, see the solution of question number 8. Question number 8, first transaction, let's say March 1, right? March 1. इस तरह का आपको फॉर्मेट बनाना है, डेट लिखना है, पर्टिकुलर्स, एलएफ रिजेक्ट फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, हेडिंग ऊपर क्या लिखना है, जर्नल, राइट। ओके, मार्च 1 का पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं। कमेंट बिजनेस विद कैश 1 लाख, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैश आया है 1 लाख आया है, तो कैश आया है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो जो कैश आता है वो हमारा कैपिटल हो जाता है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कितना हो गया 1 लाख, राइट। नरेशन देखते हैं, बिंग बिजनेस started with cash, okay, then transaction close, पहला ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट हुआ, बिजनेस में कैश आया है, वो हमारा कैपिटल है। सेकंड मार्च 4 में दिया है परचेज गुड्स फॉर कैश, क्लियरली लिखा है कि गुड्स हम परचेज कर रहे हैं कैश से, यानी गुड्स आ रहा है और हमारा कैश जा रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड
परचेस अकाउंट डेबिटेड, जो गुड्स हम खरीदते हैं वो परचेस लिखा होता है, परचेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम कैश पे करके खरीदे हैं, गुड्स आया और कैश हमारा गया 85,000, ये 85,000। ओके, बीइंग नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, कैश में हम परचेज किए हैं, राइट। चलिए ट्रांजेक्शन क्लोज हो गया हमारा, ये था मार्च 4 का, तो डेट भी मेंशन करेंगे हम मार्च 4। देन नेक्स्ट आता है मार्च 7 मार्च में क्या हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, जो हम कैश में जैसे खरीदे उसी तरह हम कैश में बेचेंगे, तो कैश में अगर हम बेचेंगे तो कैश हमारा आएगा और गुड्स जाएगा, ठीक है। तो कैश हमारा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स हमारा जा रहा है, जब हमारा गुड्स जाएगा तो सेल, अगर गुड्स आएगा तो परचेस, ठीक है। तो ये जैसे हम परचेस किए थे, गुड्स आ रहा था, गुड्स परचेस, तो गुड्स जा रहा है तो गुड्स यहाँ पर सेल होगा, तो कैश आया और हमारा गुड्स गया सेल से, राइट। कितने का है, इट्स 12,000, इट्स 12,000। ओके, नरेशन लिख लेते हैं, being goods sell, sorry, being goods sold on cash, कैश में हम गुड्स सेल किए, राइट। चलिए ट्रांजेक्शन को क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट मार्च 12 में देखते हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अंबानी, सोल्ड गुड्स टू क्रेडिट अंबानी, ये ओवर अंबानी में जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। ये अंबानी एक नॉर्मल है, ठीक है, जिसे हम गुड्स हम बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अंबानी, यानी क्रेडिट में हम बेच रहे हैं, हमने भी मेंशन किया है अंबानी, तो वो हमारा हो गया क्रेडिटर, ठीक है। सॉरी, हम सेल किए हैं तो वो हमारा डेब्टर है, फ्यूचर में हमें क्या करेगा, पैसे देगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंबानी जैसे अंबानी अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, तो अंबानी क्यों, जब हम कैश पे बेचते थे तो हमारा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल होता था, तो अभी हम क्रेडिट में बेचेंगे, तो क्रेडिट में बेचेंगे तो हमारा डेब्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमें फ्यूचर में पे करेगा, तो अभी हम इसे सेल कर रहे हैं, अंबानी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, हमारा सेल्स गया और कैश के बदले कौन आ गया, अंबानी हमारा डेब्टर आ गया, जो कि हमें फ्यूचर में पे करेगा। नेक्स्ट से लिख लेते हैं, being goods sold on credit, हम क्रेडिट में सेल किए हैं, तो कितना सेल किए, so it's 16,000, ओके। नरेशन हमारा कंप्लीट हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, अच्छा मार्च 16 सोल्ड गुड्स टू सिंघानिया 13,500, तो सिंघानिया यहाँ पर नेम मेंशन किया गया है, हम सेल कर रहे हैं, कैश नहीं लिखा है और जो है हमारा यहाँ पर नाम लिखा है डेब्टर का, डेब्टर का नाम क्या लिखा है, सिंघानिया, सिंघानिया को आज हम सेल कर रहे हैं, सिंघानिया हमें फ्यूचर में पे करेगा, कितना 13,500, तो हम सेल कर रहे हैं, तो हमारा कैश आ नहीं रहा है, तो कौन आ रहा है, डेब्टर आ रहा है, तो डेब्टर यहाँ पर कौन है, सिंघानिया, ठीक है। तो लिखेंगे सिंघानिया अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हम क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किए, राइट। ट्रांजैक्शन क्लोज करते हैं, कितना अमाउंट में 13,500, तो दोनों साइड लिख लेते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, 13,500, राइट। और डेट कितना है, मार्च 16 लिख लेते हैं, राइट। तो हम क्रेडिट में सेल किए तो हमारा डेब्टर आ गया सिंघानिया, जो कि हमें फ्यूचर में पे करेगा, और हमारे से यहाँ क्या जा रहा है, सेल जा रहा है, तो टू सेल, राइट।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मार्च 20। मार्च 20 सोल्ड गुड्स ₹9,000, ओनली लिखा है 9,000। किसे बेचे, क्या बेचे, कुछ नहीं लिखा है, कैश भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब हो गया कि आपको कैश कंसिडर करना है। जैसे कि प्रीवियसली मैं बोला था कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ट्रांजेक्शन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है, किसी का नेम मेंशन नहीं किया गया है, तो जान जाएंगे तो कैश में ही कारोबार हो रहा है। तो क्या गुड्स सोल्ड 9,000 यानी 9,000 हम कैश में बेचे, तो कैश आएगा हमारा, तो कैश आएगा जो आ रहा है डेबिट वर्ड कम से, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। टू सेल अकाउंट, हमारा सेल जा रहा है, गुड्स जा रहा है, ठीक है, ओके। सोल्ड गुड्स 9,000, तो 9,000 की रिकॉर्ड कर लेते हैं, से डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ओके। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, राइट, तो यहाँ पे हम कैश में सेल किए। चलिए हमारा ट्रांजेक्शन क्लोज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स मार्च 22। मार्च 22 में लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में सेल किए, राइट, ओके। अगर हम क्रेडिट में यहाँ पे सेल किए तो यानी जो है हमारा डेप्टर है वो हमें फ्यूचर में पे करेगा, बट डेप्टर का नाम यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में नहीं लिखा है, ओनली लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम परचेस कर रहे थे क्रेडिट में, तो क्रेडिट के प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्रेडिट परचेस कर रहे थे, तो क्रेडिट परचेस का क्या होता था ना, हम वहाँ पर क्रेडिटर का नाम लिखते थे क्योंकि नेम मेंशन नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन भी है ना उसी तरह है कि यहाँ पे हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, तो अगर क्रेडिट में हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, डेप्टर का नाम लिखेंगे। जैसे कि हम क्रेडिट परचेस करते थे क्रेडिटर का नाम, तो डेप्टर का अगर हम क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो हम डेप्टर का नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेप्टर का नाम नहीं लिखा गया तो ओनली हम डेप्टर ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट यानी डेप्टर अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, डेप्टर अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। तो कैश में सेल करते थे तो हमारा कैश आता था, सेल जाता था, ठीक है ना, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बट यहाँ पर हमारा कैश में नहीं बेच रहे हैं, हम क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो क्रेडिट में बेच रहे हैं तो हमारा कौन आ गया, डेप्टर। ये डेप्टर हमें फ्यूचर में पे करेगा, राइट। बाकी हमारा टू सेल जैसे यहाँ पे भी जाता था, टू सेल यहाँ पर भी जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट हो गया हमारा 14,400। being goods sold on credit, गुड्स सोल्ड हो गया हमारा क्रेडिट में। ट्रांजेक्शन हम क्लोज कर लेते हैं, ये हो गया ट्रांजेक्शन क्लोज। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश सेल ₹7,700। क्लियर है, कैश में हम सेल कर रहे हैं यानी हमारा ट्रांजेक्शन 20 की तरह होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट, ठीक है। इट्स मार्च 24 कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट। तो कितना हो गया, 7,700, 7,700, राइट। नरेशन लिख लेते हैं, कैश में हम सोल्ड किए हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, हम कैश में गुड्स सोल्ड कर लिए, राइट। तो ट्रांजेक्शन हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। तो अब हमारा देखें टैली करेंगे हम, जैसे कि बोथ साइड हमारा टैली होगा, क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट हमारा इक्वल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना हो गया, 1 लाख, ये हो गया 85,000, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इट्स 1,85,000, और ये हो गया 12,000, 16,000, 16,000, और ये हो गया 13,500। चलिए इतना पहले ऐड कर लेते हैं, इट्स 005, देन हो गया इट्स 628, देन 8, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 6 in hand 1, 8, 2, 10, 1, 11, 1, 12, 2 in hand 1, 1, 1, 2, इट्स देन और रिमेनिंग यहाँ पे है जैसे कि
It's a 22 lakh, sorry, yes, 22 lakh, it's a 2 lakh, sorry, 26,500, 2 lakh 26,500, और इधर से ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 9,000, यहाँ पे हो गया 14,400, और ये हो गया 7,700, ऐड कर लेते हैं, इससे 0 0, then 5 4 it's 9 9 7 it's a 16 6 in hand 1, 9 1 10 10 it's a 6 16 16 it's a 4 20 27 in hand 2 2 2 4 1 5 then 2, it's a 2 lakh 57,600, 2 lakh 57,600, 2 lakh 57,600, राइट। तो हम चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 कवर कर लिए हैं, राइट। तो क्वेश्चन 7 एंड 8 में अगर आपको कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आपके प्रीवियस वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लास के अवेलेबल है, प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल हैं, उनके वीडियो लिंक दिए गए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लग रहा है क्योंकि हम बिट बाय बिट सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो चैनल में अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। हैव अ गुड डे।